हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण साहेबगंज के अंतर्गत अब मनरेगा का न्यू वैकेंसी आया है, जिसका आवेदन शुरू हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी सारे डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्ट से मनरेगा का फॉर्म निकल रहा है, जिसमें खास तौर से 5 पद या 6 पद हो रहे हैं, जिसमें किसी में रोजगार सेवक का पद है, किसी में नहीं है। लेकिन ये 4 पद तो बिल्कुल हैं। जैसे कि पहला पद है तकनीकी सहायक के लिए, तकनीकी कनीय अभियंता के लिए, लेखा सहायक के लिए, कंप्यूटर सहायक के लिए और रोजगार सेवक के लिए। इसी तरह साहिबगंज में भी वैकेंसी निकला है, जिसका आवेदन शुरू हो गया है और इसकी अंतिम तिथि 30/9/2023 है। इसमें भी 5 पदों के लिए निकला हुआ है, जिसमें अलग अलग पद के लिए अलग अलग कुल सीट है। जैसे तकनीकी सहायक के लिए 2 सीट है, तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के लिए 6 है, लेखा सहायक के लिए 5 सीट है और कंप्यूटर सहायक के लिए 6 सीट है और ग्राम रोजगार सेवक के लिए टोटल 28 सीट है। इसका अलग अलग मानदेय भी है। जैसे कि आप अगर तकनीकी सहायक के लिए भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 22,000 मिलेगा, और तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के लिए भरना चाहते हैं तो उसके लिए 19,000 मिलेगा, और लेखा सहायक के लिए आपको 14,300 रुपया दिया जाएगा, और कंप्यूटर सहायक के लिए 14,300 और रोजगार सेवक के लिए 11,000 रुपया आपको प्रतिमाह दिया जाएगा, अगर आपका इसमें हो गया चुनाव तो। अगर आप तकनीकी सहायक के लिए यानी पहले पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको योग्यता होनी चाहिए कि आप किसी भी संस्थान से सिविल संकाय में आपका बीटेक या बीई की अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। अगर आप बीई और बीटेक की डिग्री है सिविल संकाय में तभी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। साथ ही सभी में अतिरिक्त योग्यता है, जैसे आप कुछ भी इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्स किए हैं आप डाल सकते हैं। दूसरा है तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के लिए। इसके लिए भी आपको सिविल संकाय में 2 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है, और अगर 2 साल का डिप्लोमा नहीं है और अगर बीटेक किए हैं सिविल से फिर भी आप डाल सकते हैं। तीसरा है लेखा सहायक पद, जिसके लिए आपको बीकॉम ऑनर्स होना ज़रूरी है, और बीकॉम ऑनर्स में 55% के साथ आपका उत्तीर्ण यानी पास होना भी ज़रूरी है। और अगर बीकॉम में आप 55% अंक के साथ पास नहीं हुए हैं और उससे कम आया है तो आप अगर एमकॉम किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। कंप्यूटर सहायक पद के लिए आप अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंप्यूटर की डिग्री मस्ट है यानी ज़रूरी है। जैसे कि आप बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर सामान्य होना चाहिए, या बीसीए होना चाहिए, या तो फिर सामान्य स्नातक उत्तीर्ण पश्चात पीजीडीसीए उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप ये सब कोर्स किए हैं, आपके पास डिग्री है, तो आप कंप्यूटर सहायक के लिए आप डाल सकते हैं। पाँचवा है ग्राम रोजगार सेवक के लिए। इसके लिए आप मैट्रिक किए हैं तो साथ में आपका आईटीआई होना चाहिए, चाहे आईटीआई किसी भी ट्रेड में हो, या तो फिर आप इंटर पास किए हैं तो आप इसको डाल सकते हैं। साथ में अगर कंप्यूटर की कुछ भी डिग्री एक्सटर्नल कोर्स का डिग्री है तो आप इसको डाल सकते हैं इसके साथ में। इसकी आयु सीमा है जैसे अनारक्षित के लिए 35, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए 37 वर्ष, और महिला अनारक्षित या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए महिला हो या पुरुष 40 वर्ष। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र साथ में सबमिट करना ज़रूरी है। ये आवेदन वही लोग भर सकते हैं जो भारत के नागरिक हो। जो भारत के नागरिक नहीं हो वो नहीं डाल सकते हैं इसमें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/9/2023 है, जो आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना पड़ेगा, जिसमें आपको भेजना होगा उप विकास आयुक्त सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय साहेबगंज। इस पते पर आपको भेजना है। और अगर एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग लिफाफे में स्पीड पोस्ट करना होगा, और साथ ही आप जिस पोस्ट के लिए करना चाहते हैं उस पद का बड़े अक्षरों में उस पोस्ट करने से पहले करना होगा, नहीं तो अन्यथा रद्द कर दिया जाएगा। ये है आपकी
फॉर्म जो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार सेवक के अंतर्गत निकला है, इस फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़िए, फिर भरिए। और भरने से पहले इस फॉर्म को अच्छी तरह से sahibganj.nic के वेबसाइट पर जाके आप पहले डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके अच्छी तरह पढ़ के उसके बाद आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से 30/9/2023 तक आप इसको भेज दीजिए। थैंक यू।